नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र में हमने कल चर्चा एक महापुरुषों के बारे में की थी, बराबर ना। और महापुरुषों में एक महापुरुष होते हैं जिनको हम कहते हैं कुलकर। कौन से कर? कुलकर। और उन कुलकरों की क्या विशेषता होती है कि वह ट्रांजिट पीरियड में, ट्रांजिट पीरियड समझ गए ना, कि जब काल परिवर्तन हो रहा हो, और काल परिवर्तन हो रहा हो वहां पर पुरानी व्यवस्था बदलती है, नई व्यवस्था बनती है, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का समाधान करके सब लोगों को आकुलता रहित करते हैं। ऐसे वो कौन कहलाते हैं? कुलकर, बराबर ना। हमने कल ये भी बोला था कि भाई आप लोग 169 महापुरुषों के बारे में खोज कर आइएगा, बराबर। कितने लोगों ने खोजा है? दिनेश भाई का तो मेरे पास में आ गया था मैसेज, बराबर। और भी लोगों ने? हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? दीपेश। हाँ सर दीपेश भाई बोलो, बोलो दीपेश भाई बोलो। 24 तीर्थंकर, हाँ પછી માતા પિતા 48, हाँ, वेरी गुड। પછી 14 આવશે કુલકર, हम्म, પછી કામદેવ 24, वेरी गुड, નારદ 9, वेरी गुड, રુદ્ર 11, वेरी गुड। પછી વાસુદેવ, इस लाख का पुरुष પછી 63। પછી પ્રતિ વાસુદેવ અને बलभद्र। 9 છે એ આપણે हाँ બલદેવ। હા हाँ, बलदेव, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, હા बराबर। बीजू कौन याद કરીને આવ્યો? ખુશીબેન? હા સર हाँ बोलो। સર મેં ગોઈતું ઈ જ છે ગૂગલ પરથી, પણ મને એ બહુ સમજાણું નહીં, એટલા માટે કે પેલા જે છે એ શલાકા પુરુષોનું લિસ્ટ આપ્યું છે, 24 તીર્થંકર, 12 ચક્રવર્તી, 9 બલદેવ, 9 નારાયણ ને પ્રતિનારાયણ, ને બરાબર। પછી 63 માં 9 નારદ, 9 11 રુદ્ર, ઈ બધું કેવી રીતે? એટલે એનો ના ના, સમજાણું હવે એમાં શું છે, એમના બેન ભાઈએ કીધું ને कि 63 तो अलग रखो। 63 कौन कौन से? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और फिर 3 नौ नौ वाले, बराबर ना। कौन कौन से? 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, बलदेव। बलभद्र। अब 63 के अलावा कौन होते हैं? तो 24 के 3 जोड़े, भगवान के 24 माता, 24 पिता, 24 भगवान के 24 माता, 24 पिता और 24 कामदेव। ओके, तो 63 प्लस 72 हो गए। अब और बचे में कौन कौन से आएंगे? तो आपको लगाना है कौन कौन से? 11 रुद्र, 9 नारद, 9 नारद, बराबर ना, और ये 14 कुलकर, 14 कुलकर, बराबर। ऐसे करके, ओके हाँ। हाँ ऐसे करके वो पूरे 169 महापुरुष हो जाते हैं। ठीक है। महापुरुष ये सब या तो આમાં कामदेव, कामदेव, શાંતિનાથ ભગવાન અને हाँ તો शांति એ कुल લોકો तारे તો ना। કામદેવમાં પણ આવે અને તીર્થંકરમાં પણ આવશે ને? हाँ, 3 पदवीधारी कहवाता था ये, 3 तीन पद, पद 3 पदी। आ રેર બને છે, રેર કાળમાં એવું બને છે કે કોઈનો પુણ્ય એટલો સરપ્લસ થઈ જાય કે 3ના પદ, જેમ કે ઇલેક્શનમાં ઘણી વખત નથી હોતો, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એટલો પાવરફુલ આવી જાય कि होम मिनिस्टर पण એ જ બને, ફિનાન્સ મિનિસ્ટર પણ એ જ બને, ફોરેન મિનિસ્ટર પણ એ જ બને। આવું બને ને ઘણી વખત। તો આવા એમનો પુણ્ય એટલો સરપ્લસ થઈ ગયો કે એમને 3 પદ મળી ગયા, બરાબર। એના જ લીધે મહાપુરુષોની સંખ્યા કમ થઈ ગઈ આ કાળમાં, પણ ઓનલી આ કાળ પૂરતો થયો છે। બાકી બીજા બધા કાળમાં જેટલા મહાપુરુષોની સંખ્યા છે એટલી જ રહે છે। ઠીક છે ને, બરાબર। એટલે આ હુંડાઓ સરપણી કાળ ચાલે ને, તો અહીંયા હુંડાઓ સરપણી કાળમાં અમુક જુદી જુદી જાતની ઘટનાઓ બને છે। એમાં એક ઘટના આ પણ છે
કે એમાં મહાપુરુષોની સંખ્યામાં ઉણપ થઈ ગઈ. કેમ ઉણપ થઈ? કેમ કે અમુક મહાત્માઓએ 3 પદ લઈ લીધા, બરાબર ને, એટલા માટે સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ. આ લેકિન રેર છે, બાકી એનો કોઈ પરમાનન્ટ નથી. ક્લિયર? સરસ, તમારો સમાધાન થઈ ગયો હશે. હવે આપણે એ ટ્રાન્ઝિટ પીરિયડમાં શું શું પ્રોબ્લેમ આવે છે અને એ શું સમાધાન કરે છે એ વસ્તુ આપણે આ માધ્યમથી, કુલકર્ણોના જીવનના માધ્યમથી સમજીશું. દેખો, 14 કુલકર્મ હોય છે. પહેલા નંબરના પ્રતિશ્રુતિના ટાઈમે સૂર્ય ચંદ્રમા એટલે દિવસ રાતનો ભેદ થયો. બીજા નંબરના સન્મતિના ટાઈમ પે આકાશમાં તારા પણ દેખાવા લાગ્યા. ત્રીજા નંબરના ક્ષેમંકર નામના કુલકર્ણના ટાઈમે ડોમેસ્ટિક એનિમલ એન્ડ વાઇલ્ડ એનિમલ વચ્ચે ડિફરન્શિએટ કરવાનો શરૂ કર્યો કે ભાઈ અમુકે તમે ઘરે રાખી શકો છો ને અમુકે ઘર રાખવા જેવા નથી. આવો અંતર પણ ક્ષેમંકર નામના કુલકર્ણના ટાઈમમાં આવ્યો, બરાબર ને. હવે ચોથા નંબરનો કુલકર જેમનું નામ છે ક્ષેમંધર, बराबर. क्षेमंधर, इन्होंने चौथा नंबर ना छे, इन्होंने जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए लकड़ी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया. बराबर. तो अपन कह सकते हैं हथियारों के जनक, भले ही प्रिमिटिव एज के हथियार क्यों ना हो, उनके जनक क्षेमंधर नाम के कुलकर थे. इन्होंने ये बताया कि भाई अगर कोई हाथी या कोई शेर या कोई जीव अगर आपके ऊपर हमला करने आए तो उसको पत्थर से, लकड़ी से कैसे करके उसको निपटना है, ये ज्ञान इन वाले कुलकर ने सबको दिया. क्षेम किया इन्होंने, सबको कल्याण वाला कर दिया. ठीक है ना. अब 5वें नंबर के कुलकर सीमंकर. देखो, प्रॉपर्टी के झगड़े आज चालू हुए हों ऐसा नहीं. प्रॉपर्टी के झगड़े चौथा काल जब से स्टार्ट हुआ ना तब से चालू है, बराबर. तब से कोर्ट कचहरी होती है, तब से न्यायालय है. यानी जिसे अपन कहे ना कि दीवानी मुकदमों का इतिहास फौजदारी मुकदमों से पुराना है. ये समझे, हिंदी में ये बोलते हैं. अब आपको मतलब केस 2 टाइप के होते हैं. एक होता है प्रॉपर्टी रिलेटेड केस, उसे अपन बोलते हैं दीवानी मुकदमा. और फौजदारी क्या कहलाता है? जो क्राइम, जिसे अपन मारना पीटने वाले केस होते हैं. तो पुराने काल से दीवानी मुकदमों के झगड़े फौजदारी मुकदमों से ज्यादा होते थे और इसीलिए वो आज तक भी चल रहे हैं. तो सबसे पहले दीवानी मुकदमों का समाधान मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड झगड़े किनके टाइम से शुरू हो गए थे बताओ? सीमंकर नाम के कुलकर से शुरू हो गए थे. तो अगर आज किसी के यहाँ दिखाई दे तो ये मत बोलना पहले नहीं होता था भैया, आजकल होने लगा. पहले भी होता था और आज भी जिन्हें नहीं करना है वो नहीं करते हैं, और जिन्हें करना था वो पहले भी करते थे. आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज इतनी बात अलग है कि आपको जब कोई झगड़ा होता है ये जमीन संबंधी, तब आप वकील करते हो, कोर्ट में जाते हो, वहां से मुद्दत मिलती है, फिर हेयरिंग होती है, फिर आपके फेवर में जजमेंट आता है, अगेंस्ट आता है तो अगले कोर्ट में जाते हो, फिर हेयरिंग, फिर मुद्दत, फिर ये ऐसे करके आप चैनल से आज की न्याय की व्यवस्था में जाते हो. पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी. पहले जो भी झगड़ा होता था सब राजा के पास पहुंच जाते थे. तो जब कुछ लोग प्रॉपर्टी यानी कल्प वृक्षों को लेकर झगड़ा करने लगे और झगड़े का समाधान नहीं हुआ तो वो अपना झगड़ा लेकर सीमंकर नाम के कुलकर के पास में पहुंचे. किस कुलकर के पास में? सीमंकर. कि भैया इसने मेरे कल्प वृक्ष से पेड़ ले लिया, खाना ले लिया, अब उतना ही आना था, हम तो भूखे रह गए. जैसे होता ना फ्लैट में कि भाई वो पानी की टंकी भरी हुई, इनने ज्यादा पानी यूज कर लिया, हमारे पास तो आया ही नहीं. है तो कल्प वृक्षों को लेकर झगड़े शुरू हो गए. उन्होंने सीमंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सीमाओं का स्वामित्व तय कर दिया. यानी जमीन में पहली बार फेंसिंग की जो अपन बोले सुविधा बोलो या जो कुछ भी बोलो वह इनके टाइम पर हुई थी कि भाई यहाँ से बताया गया था कि यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है वो तुम्हारी है
और यहाँ से बाद वाली है वो तुम्हारी है। तो ऐसे करके जहां अलग अलग सीमाओं को लेकर झगड़े शुरू हुए और उन्होंने उनकी सीमाओं को नक्की किया, वो सीमंकर नाम के कुलकर थे। इतना अच्छा था पहले कि उन्होंने जो नक्की कर दिया उसे लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। आज ऐसा होता है कि न्यायालय अगर एक कोई निर्णय दे, बराबर, पहले तो पंचायत का निर्णय भी लोग मान लेते थे, अब तो कोर्ट का नहीं मानते। सेशन कोर्ट ने अगर कुछ दिया तो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में दर्जी कर देते हैं, हाई कोर्ट में कुछ गड़बड़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं, बराबर ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उन्होंने जगह नक्की कर दिए तो इसीलिए उनको सीमंकर कहा गया। अब देखो सीमंदर जी ने, सीमंदर नाम के भगवान भी, तीर्थंकर भी हैं विदेह क्षेत्र के, और सीमंदर नाम के कुलकर भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा और पक्का नियम किया। इनके समय में कल्प वृक्षों को लेकर झगड़ा अधिक तीव्र हो गया, मतलब थोड़ी ज्यादा उग्रता आ गई हो, चरसा चरसी से लेकर गाड़ा गाड़ी तक पहुंच गए हो, पता नहीं है, समझ में आया। तेज आवाज में झगड़े होने लगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रति व्यक्ति पेड़ों के स्वामित्व की नींव रखी और निशान भी लगाया। मतलब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट, रजिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट, ये हमने रजिस्टर्ड किया कि ये कल्प वृक्ष इसका है और ये कल्प वृक्ष इसका है, बराबर। तो फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्री वाली फैसिलिटी है वो कौन से कुलकर के टाइम से डेवलप हुई, बोले वह रजिस्ट्री वाली फैसिलिटी सीमंदर कुलकर के नाम से डेवलप हुई है, बराबर। आप समझ रहे हो ना, ये न्याय की व्यवस्थाएं हैं। कई बार लोग, पता, एक अतीत को हमेशा से एक व्यक्ति के अंदर में दुराग्रह पड़ा हुआ रहता है। आप 100 में से 90 लोगों के अंदर में कॉम्प्लेक्स देखेंगे। कौन सा कॉम्प्लेक्स, कि पहले सब अच्छा था और अब सब बुरा हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स रहता है, पहले सब अच्छा था और अब सब बुरा हो रहा है? और हर पीढ़ी अपने आप को बहुत अच्छा मानती है कि भाई हमारी पीढ़ी में हमने सब अच्छा अच्छा किया, और अपने से अगली वाली पीढ़ी को बड़ा बुरा मानती है, बराबर। समझे कि नहीं समझे। मैंने आपको कई बार बताया है, चाइना में लगभग ईसा से 2500 साल पहले, यानी 5000 साल पुरानी कुछ हड्डियां मिली हैं जिन पर लेख लिखे हैं, बराबर ना। ये इतिहास की बात है, 5000 साल पुरानी हड्डियां जिन पर लेख, और क्या लिखा है वहां पर कि आज का जमाना बहुत बिगड़ गया है, आजकल के बेटे बेटी माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, आजकल के बेटे बेटी धर्म का पालन नहीं करते, आजकल के बेटे बेटी न्याय नीति से नहीं चलते, आजकल के ऐसा कर रहे हैं, आजकल के वैसा कर रहे हैं। हमारे टाइम पे सब अच्छा था, बराबर है। कितनी पुरानी बात है, 5000 साल पुराने लोग, यानी आज आपको ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी बिगड़ी है, लेकिन 5000 साल पहले की जो पीढ़ी थी ना, उसने भी नक्की कर लिया था कि भाई आज की पीढ़ी बिगड़ी है, हम लोग तो ठीक थे। तो यही बात आपको समझनी चाहिए, जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया होना चाहिए। ये रवैया नहीं होना चाहिए कि पहले ये सब अच्छा था और आज सब बुरा हो रहा है। पहले भी देखो झगड़े हुए थे कि नहीं हुए, सीमंकर नाम के कुलकर के पास बात पहुंची तो क्यों पहुंची है? और इतनी ज्यादा पहुंची कि रजिस्ट्री करनी पड़ी, तो क्यों हुआ ये सब। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में तकलीफ हुई होगी ना, झगड़े हुए होंगे, इसलिए तो ये सब व्यवस्थाएं बनी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सीमंदर नाम, तो इसलिए इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि आज का काल बहुत बुरा है, पहले का काल अच्छा था, पहले भी बुरा था और आज भी अच्छा है। खरेखर आत्मा काल से बंधी हुई ही नहीं है। जिन्हें हित करना था उन्होंने पहले भी कर लिया, और जिन्हें नहीं करना था वो आज भी नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए इस भ्रम में मत रहना। हाँ, और बिना किसी तर्क के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना हो, बराबर। 40-50 के बाद में तर्क बहुत आने लगता है, पहले सब बढ़िया था। तो बिना किसी लॉजिक के अपने आप को श्रेष्ठ बताना हो तो जो करना हो सो करो, लेकिन ये टोटली लॉजिकल बात है कि बिना फैक्ट के आधार पर आप खुद ही अपना कंपटीशन बनाएं, खुद ही अपने कॉम्पिटिटर चुने, खुद ही अपने आप को फर्स्ट विजेता घोषित कर दें। ये बहुत ही इलॉजिकल बात है।
कोई भी आदर्श व्यक्ति इस मूर्खतापूर्ण शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? ये लास्ट की लाइन थोड़ी गरिष्ठ सी थी, समझ लेना। क्या क्या बोला? कि खुद ही अपना कंपटीशन बनाए। इस कंडीशन हम लोग अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि माता बहने हम साड़ी पहनते थे इसलिए अच्छे हैं, और आज की बहुएं खराब हो गई। क्यों? क्योंकि वो सलवार सूट पहनने लगी। तो क्या ये कंपटीशन का प्रॉपर तरीका है कि तुमने साड़ी से अपने आप को ग्रेट बना लिया और किसी ने सलवार सूट पहन ली तो खराब हो गया है? विचार करो, ये कंपटीशन बराबर। फिर अपने कॉम्पिटिटर खुद चुन ले, बराबर, कि हम लोग अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हम रोज मंदिर जाते थे। आजकल के बच्चे मंदिर, अरे तुम रहते थे गांव में जहां 5 कदम पे मंदिर था, और आजकल के लोग शहर में रहते हैं जिनके 5-5, हाँ जाना चाहिए, लेकिन आप क्या दर्शन करने मात्र जाते हो इससे आप सर्वश्रेष्ठ हो गए? और फिर खुद ही कंपटीशन बनाए, खुद ही उसके नियम बनाए, खुद ही अपने कॉम्पिटिटर चुने और खुद ही जीत जाए, और फिर कहते देखो हम बढ़िया थे, आज के क्या रहा। ऐसी बातें करना बुद्धिमानों को शोभा नहीं देता। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले भी बुरे थे और आज भी अच्छे हैं। धर्म कभी काल से बंधा हुआ नहीं है, धर्म तो समझ से बंधा है, और जो समझेगा तो सुधरेगा, जो नहीं समझेगा वो ना समझ रहेगा। सीधी सी गणित है, बराबर ना? देखो, तो पहले भी मुकदमे होते थे और सीमंदर नाम के कुलकर्णों ने उन मुकदमों का समाधान करके हर एक की, पहले तो प्रॉपर्टी के नाम पे, जैसे आज दुकान के लिए झगड़ा होता है, पहले दुकान क्या है? साधन लाने का साधन है, धन लाने का साधन, भोग लाने का साधन है। तो पहले कल्प वृक्ष था, तो जैसे आज तुम दुकान पे झगड़ों के भाई भाई झगड़ रहे हैं, वैसे पहले कल्प वृक्षों के नाम पे झगड़ा होता था। तो उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। क्या कर दिया? स्वामित्व की नींव रखी। और क्या कहते, जैसे अपन बोलते ना, बेजलपुर थाने की हद, फिर फलाने थाने की हद, तो उन्होंने सीमांकन भी कर दिया कि देखो इतनी इतनी सीमा तक ये कुलकर रहेगा, ये प्रैक्टिकल वृक्ष का है तो इसका स्वामी ये रहेगा। तो ऐसी जो लाइंस खींची, बराबर, वो कौन थे? सीमंदर नाम के कुलकर थे। समझ में आया? नाम से ही क्लियर होता है सीमाओं का काम उन्होंने किया होगा। अब देखो, अब एक अलग कुलकर आ रहे हैं, विमल वाहन। अब ये कुलकरों ने बोला कि साहब पहले तो सब गाड़ियां वाड़ियां मिल जाती थी, अब हमें गाड़ियां नहीं मिलती, आने जाने में तकलीफ होती, हम क्या करें? ऐसा प्रश्न उस समय हुआ। तो विमल वाहन नाम के कुलकरों ने पशुओं की सेवाएं कैसे ली जाएं, देखो सबके नाम में उनका काम छिपा हुआ है। अगर आप गहराई से देखेंगे ना तो वो उनके नाम में उनका काम छिपा हुआ है। जैसे सीमंदर ने सीमाओं को पक्का किया, सीमंकर ने सीमाओं को बनाया, प्रतिश्रुति ने बताया, बहुत सारी जो जो भी अपनी बात है, क्षेमंकर ने कल्याण किया, क्षेमंदर ने और उसको बढ़ाया, बराबर। तो घरेलू जैसे कि ना डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने अपने हित के लिए कैसे उपयोग किया जाए, ये विधि विमल वाहन नाम के कुलकर ने सबको बताई। क्या किया उन्होंने? इन्होंने घरेलू पशुओं की सेवाएं कैसे ली जाएं यह बताया, बराबर। और क्या क्या बताया? कि हाथी आदि सवारी योग्य पशुओं को कैसे नियंत्रण में कर उनकी सवारी की जाए। मतलब क्या बता रहा है वहां पे? कि भाई हाथी पे चढ़ के कैसे जाया जाता है, घोड़े पे चढ़ के कैसे जाया जाता है, गाय पर कैसा उपयोग किया जाता है। तो जिन्हें हम आज डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं उनको कैसे यूज किया जाए, ये मेथड विमल वाहन नाम के कुलकर ने बताया। अब देखो अगले कुलकर कौन से आ रहे हैं, बराबर ना? कितने हो गए कुलकर? 6 हो गए ना, 7 हो गए ना, 8वां देखो, चक्षुमान नाम के कुलकर। चक्षु, चक्षु मतलब आंख, आंख से जो काम करते हैं। अब माता पिता अपने संतान का जन्म देख सकते थे। पहले क्या होता था तो ज्यादा ख्याल में आएगा, पहले के समय जैसे बताता था ना कि पुरुष को स्त्री को छींक आ जाती थी और पुरुष को बगास आए उसमें वो मर जाते थे और अपनी संतानों को देख नहीं पाते थे। अब क्या हुआ? चक्षुमान नाम के कुलकर के टाइम पे अब वो अपनी संतानों को जन्म देख सकते हैं। पहले देख भी नहीं पाते थे और जन्म देते ही मर जाते थे।
आप बोले देखते, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा उनके साथ में रहते थे, उसके बाद उनकी आयु पूरी होती थी। आपको आज ये बड़ा आश्चर्यकारी नहीं लग रहा होगा, लेकिन पहले बहुत ही आश्चर्यकारी था। पहले की व्यवस्था में ये था कि जैसे ही जन्म दिया वैसे मर गए, और जन्म देने के बावजूद भी नहीं मरे, ये उस समय बहुत बड़ा, अरे ये क्या अनर्थ हो गया, हमने जन्म भी दे दिया और मरे भी नहीं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, और फिर देखकर अब क्या करें, तो वो उन्हें समझ नहीं पड़ती थी, तो दौड़े दौड़े गए कुलकर के पास कि साहब हम क्या करें, कौन आ गए। तो चक्षुमान कुलकर ने बताया कि अब तुम्हारे संतति होगी, तुम उन्हें देख सकते हो। फिर यशस्वान ने क्या किया, बालकों के नाम रखने तक जीने लगे। बराबर, कि अभी तक नाम रखने की कोई परंपरा नहीं थी, आर्य और आर्या ही नाम चलता था। लेकिन यशस्वान कुलकर के नाम, जब बच्चे बड़े होने लगे तो बिना नाम के कैसे देखेंगे, उसे बुलाना तो पड़ेगा ना। तो अब वो कब तक जीते थे कि 2-4 साल तक, जब तक उसके नामकरण संस्कार ना हो तब तक वो जीते थे। जैसे ही नाम रखा उसके बाद मर जाते थे। ये यशवान नाम का। फिर अभिचंद्र क्या करने लगे, अब लोग अपने बच्चों के साथ खेलने लगे थे। अब इतनी आयु बढ़ गई, मतलब पहले क्या होता था, जन्म देना और आयु का पूरा होना एक साथ होता था। अब क्या हो रहा है, प्रपोर्शन बदल रहा है। अब प्रपोर्शन ऐसे बदल रहा है कि बच्चों के साथ में वो खेलने लगे, बच्चों के साथ में आगे बढ़ने लगे। तो ये जो काम जो आज हम लोगों को बड़ा प्रिय लगता है, पेरेंटिंग का, बराबर, वो काम यहाँ से चालू होता है अभिचंद्र नाम के कुलकर से। बराबर, तो अभिचंद्र का नाम अभिचंद्र क्यों पड़ा, तो बताते हैं। फर्स्ट, अभिचंद्र ने चांदनी में अपने बच्चों के साथ खेल खेला था। नाइट के लिए गए होंगे, खुले आसमान के नीचे बच्चों के साथ में चांदनी रात में खेल रहे होंगे। ये पहली बार जगत की घटना थी। बताओ आज अपने कितनी कॉमन घटना लगती है अपने बच्चों के साथ खेलना, लेकिन ये घटना पहली बार घटी थी, तो ये भी एक आश्चर्य था। दूसरे लोग देख रहे होंगे ये किसके साथ खेल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए ये काम इतिहास में दर्ज हो गया। तो जो अपने बच्चों के साथ पहली बार खेले उनका नाम अभिचंद्र नाम का कुलकर है। बराबर, और उनकी देखा सीखी सब लोग फिर करने लगे। क्लियर। अब क्या कहते हैं, अब और उम्र बढ़ने लगी। बराबर, अब क्या होने लगी, और उम्र बढ़ने लगी। तो फिर उम्र बढ़ने लगी तो नैतिकता और संस्कार भी थोड़े देने जरूरी हो गए। तो अब उनको सिखाया कि भैया अब तुम बच्चे हो, तुम बड़ों के आशीर्वाद लो। तो जब बच्चों को ये सिखाया गया कि तुम बड़ों के आशीर्वाद लो, तो बड़ों ने उनको आशीर्वाद देना चालू हुआ। ये आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो, दूधू नाओ, पूतो फलो, बराबर है, कल्याणकारी बनो, ऐसे बनो, वैसे बनो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो आशीर्वाद देना चालू हुआ वो चंद्राभ नाम के कुलकर के टाइम से चालू हुआ। कौन से कुलकर, चंद्राभ। बराबर, समझे कि नहीं समझे, तब से आशीर्वाद की परंपरा चल रही। आजकल कई लोग पूछते हैं क्या कर रहा है, क्या रखा है भैया आशीर्वाद लेने में, क्या है। हम तो हाय कह देते हैं, हाय है, हम तो जय जिनेन्द्र कह देते हैं। नहीं, एक अच्छी परंपरा पुराने कुलकरों के टाइम से चली है कि बड़े लोगों के आशीर्वाद लिए जाते हैं, आशीर्वचन सुने जाते हैं। तो वो देकर प्रसन्न होते हैं, ये लेकर प्रसन्न होते हैं। बराबर ना। ये जो परंपरा बनी आज की, वो कब की है, बोले वो परंपरा चंद्राव नामक कुलकर के टाइम से बनी हुई। अब अगले कुलकर, इनका नाम है मरुद्भव। मरुद्भव कुलकर ने क्या किया तो बताते। मरुद्भव कुलकर ने मेघ के टाइम पर मेघ, वर्षा, बिजली, नदी, मतलब ये जो प्रोसेस है ना, अभी तक सरल भाषा में कहें, अभी तक मरुद्भव कुलकर के पहले तक कुछ मॉनसून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। बारिश का सीजन कैसे होता है ये किसी को पता नहीं था। बराबर, जरूरत भी नहीं होती थी, आहार कल वृक्षों से मिल जाता था, शरीर गंदा होता नहीं था, तो पानी की क्या जरूरत है मुझे बताओ।
पानी की जरूरत किससे कब पड़ती है? प्यास लगे तो पानी की जरूरत पड़ती है, गंदगी हो, नहाना हो तो पानी की जरूरत पड़ती है, बराबर। कपड़े गंदे हो, धोना पड़े तो पानी की जरूरत पड़ती है, अपने शरीर से मलमूत्र आदि हो तो पानी की जरूरत पड़ती है। भोग भूमि में कोई व्यवस्था ही नहीं थी, बराबर। आहार बड़े आहार के जैसा अम्ल क्या कहते हैं आहार होता था, वो अपने आप पच जाता था, पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी। शरीर गंदा होता नहीं था तो नहाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कपड़े के लिए वस्त्रांग जाति के थे, खराब हो जाते तो नए ले आते थे। मतलब उस समय तक पानी की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब पुण्य क्षीण होने लगा और आहार के लिए भी पानी की जरूरत पड़ने लगी, वस्त्र के लिए, निहार के लिए पड़ने लगी, तो वो पानी का कुदरती स्रोत यानी बारिश होना चालू हुई, बराबर। और जब बारिश हुई तो क्या क्या हुआ? बादल दिखे, बिजली दिखी, बारिश दिखी, और फिर जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगी, तो नदियां दिखी, बराबर। तो मेघ, वर्षा, बिजली, नदी आदि ये जो तमाम आज की मानसूनी व्यवस्था की चिन्ह हैं, वह सब मरुद्भव नाम के कुलकर के टाइम पर शुरू हुआ। ओके, समझे? ये सब चीजें वहां पे आप समझो, आज आपको बड़ा कॉमन लग रहा है, बराबर। जैसे बहुत सरल सी बात है, हर चीज को आज आप आज के सिनारियो मत देखो, आप जो पहली बार देखना उसके हिसाब से देखो, आपको बड़ा मजा आएगा। आप सामान्य परिस्थिति में कभी कुछ गिनते हैं, आप विचार करके देखो, आग भी जो अपन रोज जलाते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में कौन सी दो खोजें आती हैं पता है आपको? दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में आती है आग का जलाना सीखा और चक्के का आविष्कार, व्हील होता है ना, व्हील। ये दो खोज आज के टाइम, इतिहास के टाइम पे क्रांतिकारी खोजें कही गई। बोले इनका जो इफेक्ट हुआ, पोस्ट इफेक्ट, वो बहुत भयंकर और मतलब लॉन्ग टर्म हुआ। आज सोचो, मैं इतिहास विज्ञान के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि अगर ये आदि मानवों ने आग जलाना नहीं सीखा होता तो पक्व अन्न की परंपरा नहीं चलती, और जो चक्का पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो सामान ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो आज आपको बड़ी कॉमन लगती है, झट से लाइटर जलाया और झट से गैस जल गई, बराबर। गाड़ी निकाली, चाबी फंसाई और फट से घूम जाता है। लेकिन उस एज में जाके देखो जहां ये साधन नहीं थे, तो इतिहास की सबसे बड़ी प्रभावित करने वाली खोजों में से ये खोजें हैं। तो यहाँ पर जो चीजें आप देख रहे हैं ये बड़ी कॉमन सी लग रही हैं। आशीर्वाद दे के कौन सा बड़ा काम कर लिया, बादल देख के कौन सा बड़ा काम कर लिया। आप आज के सिनारियो से देख रहे हो, उस समय ये ऐतिहासिक थी, उस समय सबसे बड़ी खोजें थी। बात समझ में आई कि नहीं है यार? इसलिए ये ज्ञान श्रेष्ठ कुलकरों के पास में ही होता था। फिर आती है बात कौन सी? प्रसेनजित। प्रसेन, अब अभी तक तो भोग भूमि का था तो जन्म भी इतनी ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन अब प्रसेनजित कुलकर के टाइम पर बच्चे जरा में लिपटे हुए, जरा में, जरा होते ना जिसे अपन बोलते ना, बच्चे जो पैदा होते हैं मनुष्यों के, तो उनके चारे बाजू एक आवरण होता है जिसे जरा बोलते हैं, जरा। तो उसमें उस जरा में लिपटे हुए बच्चे होने लगे। आप कल्पना करके देखो कि कोई बच्चा पैदा हो रहा हो और वो चारों तरफ लिपटा हुआ हो, उसके पहले किसी ने कैसे बच्चे की बर्थ नहीं देखा होगी, वो लिपटा हुआ है कोथड़ी में, क्या बीती होगी उन माँ बाप पर। बोले ये क्या आ गया, राक्षस आ गया कि क्या आ गया? तो दौड़े दौड़े पहुंचे होंगे भगवान के पास में, कुलकर के पास में, ये क्या कि हमारी जो बच्चा होना था तो बच्चा ऐसा लिपटा हुआ आया, बराबर। तो क्या एकदम जिसे कहे ना कि अगर उस आज के समय में नहीं होता जैसे कि कोई 3 आंख वाला बच्चा आ जाता है, 4 पैर वाला बच्चा हो जाता है, बराबर, 2 सर वाला हो जाता है, सब अखबार में आ जाते हैं, बातें, फोटो आ जाती, वैसे ही उस समय में जब कोई ऐसा बालक पैदा हुआ होगा तो वो कितना ज्यादा चर्चित रहा होगा, कितनी आशंकाएं कुशंकाएं उसके साथ में जुड़ गई होंगी। तो उन सबका समाधान उन प्रसेनजित नाम के कुलकर ने किया कि भैया अब से बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे, सबको बताए तो घबराओ नहीं, ये कॉमन बात है। इनके समय से पहले बच्चे झिल्ली में नहीं लिपटे होते थे, बच्चे होते तो थे लेकिन वो ऐसे पैक नहीं होते थे कोथड़ी में, बराबर ना, ऐसा। अब ये भी घटना हो गई। अब नाभि राय जो हमारे आदिनाथ स्वामी के पिताजी थे,
उन नाभि राय स्वामी को कुलकर के टाइम पे क्या हुआ, तो नाभि राय ने लोगों को नाभि काटना सिखाया। बराबर। बचपने की बात है, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था, तो ये से शब्द बोला नाभि काटना सिखाया, तो ऐसी व्यवस्था पता नहीं वो कॉर्ड होती है, नहीं कहा नाभि काटना सिखाया। तो क्या मन में आता था कि ये उंगली काट दे वैसे ये नाभि होती है, नाभि को काट देते हैं? नहीं, जिस नाभि की वो इससे बच्चे जुड़े हुए रहते हैं उस कॉर्ड को इस तरीके से कट किया जाता है। तो ये पहला ऑपरेशन शरीर का ये इन्होंने किया था, जिसे अपन क्या कहते हैं, कौन से कुलकर, नाभि राय नाम के कुलकर, नाम में ही नाभि जुड़ा हुआ है। बराबर ना। देखिए इतनी बातें ये 14 कुलकर के टाइम पे हुई। कोई प्रश्न इससे संबंधित है? देखो एक और विशेष बात सर एक प्रश्न है। बोलो। सर ऐसा आदेश्वर भगवान के समय में कहा, जब वो राजा थे तब कहा जाता है कि उन्होंने असीम कृषि का मैं उसी बात को रास्ता बताया हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो ये सब तो ये कुलकर्णों ने बताया हुआ था, तब नहीं तक आदिनाथ भगवान तो आए भी नहीं थे। सटकर्म नहीं बताए थे उन्होंने। उन्होंने तो कल्प वृक्ष काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा कम काम कर रहे थे। मतलब गाड़ी चल रही थी, रिजर्व में चल रही थी। है, बैटरी लो के मैसेज आ रहे थे, लेकिन तो भी मोबाइल काम कर रहा था, बैटरी डाउन नहीं हुई थी। तो सब प्रॉब्लम आ रही थी, छुटपुट प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पुरानी व्यवस्था एकदम खत्म हो गई थी। पुरानी व्यवस्था अपने अपने तरीके से चल रही थी, लेकिन वो ट्रांजिट फेज पे थी। मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, बदलाव की, संक्रांति की अवस्था में थी। इसीलिए कुछ पुराने चिन्ह खत्म हो रहे थे और कुछ नए चिन्ह आ रहे थे। तो हमेशा कुलकरों का काम, पुरानी व्यवस्था जब खत्म होकर नई व्यवस्था आती है तो नए सिस्टम में कैसे सरवाइव करना है ये सिखाने का काम कुलकर करते। जब जब भी कुलकर होते हैं, चाहे वो तीसरे के बाद चौथे में हो अथवा छठे के बाद पुनः पांचवे में हो, बात समझ में आई? जब जब भी कुलकर होते हैं तब वो ट्रांजिट फेज में हाउ वी कैन सर्वाइव, हम कैसे जीवित रह सकते हैं, हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, ये शिक्षा देने के लिए कुलकर आते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब आपकी एक और बात बताऊं कि जैसे इन 14 कुलकरों ने कुछ कुछ लोगों को बताया, ऐसे ही आदिनाथ स्वामी ने भी 6 कर्म की व्यवस्था लोगों को बताई कि भाई 6 कर्म होते हैं। अब कल्प वृक्ष पूरी तरीके से खत्म हो गए, बोले अब क्या करें, अब तो बिल्कुल भी अन्न नहीं दे रहे, भूखे मरे जा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, कहां से लाएं, क्या करें? तो अब आदिनाथ स्वामी ने 6 कर्म की व्यवस्था लोगों को बताई। बोला कि भैया अब तुम्हें पेड़ों से नहीं मिलेगा कल्प वृक्ष, अब तुम्हें खेती करनी पड़ेगी। बोले सब खेती नहीं कर सकते तो कोई लेखा पढ़ी कर लो, मसी लेखा मुनिमी का काम, असी मसी कृषि करो, कुछ तलवार चलाओ, कुछ शिक्षक बनो, कुछ मुंशी बनो, बराबर, कुछ शिल्प कलाकार बनो। तो ये 6 कर्म की व्यवस्था जो जो आज के समय में भी हम देखते हैं, फर्स्ट क्लास वर्क, सेकंड क्लास वर्क, तो ये सब व्यवस्थाएं आदिनाथ स्वामी के टाइम पे डेवलप हुई। इसीलिए उनको भी उपचार से, ध्यान रखना, किससे, उपचार से कुलकर कहा जाता है। तो कहीं कोई प्रश्न आपके सामने आए कि 15वें कुलकर का नाम बताओ, तो उसका सीधा सीधा उत्तर है कुलकर 15 नहीं होते। लेकिन आड़ा टेढ़ा उत्तर क्या है, बोले आड़ा टेढ़ा उत्तर ये है कि होते तो 14 ही हैं, मगर आदिनाथ स्वामी ने भी कुलकरों की भांति काम किया, इसीलिए उन्हें उपचार से कुलकर कहा जाता है। बराबर। फिर भरत चक्रवर्ती ने, आदिनाथ जी के पुत्र, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की, इसलिए उनको भी उपचार से किसी ने दूसरे उपचरित कुलकर के नाम से बोला है, भरत चक्रवर्ती को भी बोला। मतलब ऐसा अपन कह सकते हैं बड़ी सरल सी भाषा में कि जो जो भी विशेष पुण्यवान अलग बदलती परिस्थिति के हिसाब से लोगों को एक नया विजन देता है, उसको उस भव का कुलकर कहा जा सकता है। लेकिन वह महापुरुषों में हो ऐसा नियम नहीं है। महापुरुषों के तो वो 14 होने थे तो हो गए, अब उनके जैसे हो सकते हैं, तदवत हो सकते हैं, लेकिन वो तो हो चुके सो हो चुके। क्लियर? समझ में आया? देखो अब ये 14 कुलकरों की बात पूरी हुई।
अब अपना सूत्र थोड़ा आगे बढ़ता है और ये जो वो बात आती 37 नंबर की कि वो क्या है, देखो। भरतई रावत विदेहा, बोलिए, भरतई रावत विदेहा, किसी की आवाज नहीं, भरत भरते रावत विदया भरतई रावत विदेहा भरते रावत विदेहा कर्म भूमियो कर्म भूमियो अन्यत्र अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्याः देव कुरु कुरुभ्यः देव कुरुत्तर कुरुभ्याः देव कुरु उत्तर कुरुभ्यः भरतई रावत विदेहा कर्म भूमियोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्याः। बोलिए, भरत रावत विद्या कर्म भूमियो अन्यत्र हाँ, देव गुरु उत्तर कुरुभ्यः। देखिए, चलो अब थोड़ा अभ्यास करना है, सूत्र थोड़ा कठिन है, अपने पास समय कम है। अब देखना, देव भरतई रावत विदेहा, भरतई रावत विदेहा मतलब क्या हुआ कि भरत ऐरावत और विदेह को बराबर इन जगह पर क्या है, इन जगह पर कर्म भूमियां हैं। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियों अन्यत्र, अन्यत्र सब जगह क्या है, भोग भूमियां हैं। यानी सरल क्या बता दिया उन्होंने, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेह क्षेत्र में, बराबर। अब विदेह क्षेत्र में दो जगह हैं, एक तो भोग भूमि वाला विदेह क्षेत्र और कर्म भूमि वाला विदेह क्षेत्र। चलो जल्दी जल्दी बताओ, भोग भूमि वाला विदेह क्षेत्र कौन सा है, कर्म भूमि वाला विदेह क्षेत्र कौन सा है? बताओ कौन सा क्षेत्र भोग भूमि वाला विदेह है और कौन सा कर्म भूमि वाला? बोलो लीना भाभी। उत्तर गुरु। हाँ, विदेह में दो एंगल आ गए, उत्तर कुरु और दक्षिण देव कुरु वाला। तो देव कुरु और उत्तर कुरु ये भोग भूमि वाले, बाकी जो 32 नगरियां हैं वो सब कौन सी हैं, कर्म भूमि वाली। तो उसी बात को यहाँ पे दोहराया गया है, उसी बात को यहाँ बताया गया है कि भाई भरत और ऐरावत को छोड़कर, बराबर, और विदेह क्षेत्र में भी देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर, बराबर, बाकी सब जगह क्या है, ये सब कर्म भूमियां हैं और इसके सिवाय बाकी जो कुछ भी है वो भोग भूमि है। क्लियर हुआ? देखो अर्थ देखो, देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत ऐरावत और विदेह ये सब क्या है, कर्म भूमियां हैं। कौन सी भूमि है, कर्म भूमि है। और इनके अलावा बाकी सब कौन सी कहलाएंगी, बाकी सब में कौन कौन से आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो बात आती है भरत के बाद में हेमवत क्षेत्र आता है, फिर हरि क्षेत्र आता है, फिर विदेह के बीच में देवकुरु उत्तर कुरु आता है, फिर हिरण्यवत आता है, बराबर। ऐसे करके जितने भी क्षेत्र आते हैं, भरत हेमवत हरि विदेह, रम्य क्षेत्र आता है, तो ये सब भोग भूमि के क्षेत्र हैं, बराबर। अंतर दीपज मिलेक्ष आते हैं, वो भी भोग भूमि के हैं। ऐसे करके सब जगह भोग भूमियां हैं, कर्म भूमि के स्थान केवल इतने ही होते हैं। ठीक है ना? तो इतनी अपन ने यहाँ पर बात समझी। विशेष भोग भूमियों के बारे में कल चर्चा में करेंगे। जय जिनेन्द्र।